हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ऑर्गन पाइप, राइट। और ये अपना साउंड वेव टॉपिक का है और यू कैन से डैट कोई ये नया टॉपिक नहीं है। जैसे अपने स्ट्रिंग वेव में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन डिस्कशन किया था ना, सिमिलर आप बोल सकते हैं कि ये आपका स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव इन द साउंड, ठीक है, इन साउंड, है ना। और इसमें हम लोग टू पाइप यूज करने वाले हैं। ऑर्गन पाइप दो तरह का होता है, एक आपका ओपन ऑर्गन पाइप, राइट, OOP, और दूसरा COP, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप इस तरीके से होगा, कोई सर्टेन लेंथ का होगा, मान लो कि ये लेंथ आपका L है और ये जो होगा इसका एक एंड आपका क्लोज होगा, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली जो टॉपिक है ना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, जो आपने स्ट्रिंग वेव में डिस्कशन किया था, सिमिलर चीज़ है। एक बार मैं स्ट्रिंग वेव को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। जैसे तुम्हारा ये आपका ये जो दिख रहा है ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें आपका ये स्ट्रिंग हो गया और ये क्लोज एट बोथ एंड हो गया, राइट। क्लोज मतलब फिक्स्ड एट द बोथ एंड। तो उसमें जो हम लोग ने एक वेव फॉर्म जैसा कुछ इस तरीके से देखा था, ठीक है, ये वेव फॉर्म, राइट। दूसरा जो आपका इसमें वेव फॉर्म होगा, दूसरा आपका वेव फॉर्म वो इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। ये आपका स्ट्रिंग हो गया, राइट, और इस तरीके से, ओके। मतलब इसमें ये नोड्स हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। देखो इसमें आपको समझना क्या है, पिछले जो टॉपिक में भी मैंने डिस्कशन किया था कि आपको ना ये कोई हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। तो देखो ये स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग की अपनी जैसे लेंथ के हिसाब से नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। जैसे इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और अगर आपने उसी फ्रीक्वेंसी का अगर ट्यूनिंग फोर्क अगर आप यहाँ से ऑसिलेट कराते हैं ना, तो ये देखो ये जो स्ट्रिंग है अपने एकदम अल्टीमेट पोजीशन में पहुँच गया है। तो ये जो मैक्सिमम मतलब एक तरह से ये ट्यूनिंग फोर्क में और ये आपका स्ट्रिंग में रेजोनेंस डेवलप हो गया है, एकदम ये लास्ट तक चला गया है। अगर आप कोई दूसरे, मान लीजिए कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपका 20 हर्ट्ज है और अगर आपने कोई स्ट्रिंग लगा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया आपने 18 हर्ट्ज, राइट, तो ये क्या होगा, शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँच करके यहाँ तक ही पहुँचेगा, गेटिंग नाउ। तो इसीलिए इसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं कि आपको ना इसकी जो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी का अगर ट्यूनिंग फॉर्क सप्लाई करते हो ना, तो तभी जा करके ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में आपको यहाँ तक आपको पहुँचेगा, अदरवाइज वो पूरा फुल फ्लेज ऑसिलेशन नहीं करेगा, राइट। और ये सिमिलर हम लोग एनालॉजी डिस्कस किए, और ये एक आपका डबल वालों में और दूसरा जो है आपका सिंगल में। सिंगल मतलब आपका जैसे कि ये ले लो ये वाला इस तरह का ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा इस तरह से, ये वन एंड फ्री है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हम लोग एक बार सेम चीज़ आपका यहाँ पर है आपका ऑर्गन पाइप में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बॉटल है, राइट, तो ये बॉटल में आप इसको क्लोज ऑर्गन पाइप ले सकते हो। आप क्या बोल सकते हो इसको, क्लोज ऑर्गन पाइप। देखो ये वन एंड आपका क्लोज है। अब इसकी क्या है, इसमें जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगे हम लोग, मतलब मैं इधर से ट्रैवलिंग में भेजूंगा और रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, ये वेव जाते रहेगा इधर नीचे की तरफ और रिफ्लेक्ट होकर आते रहेगा, तो दोनों सुपर इम्पोज होकर के स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगे। हाँ, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे स्ट्रिंग में हर स्ट्रिंग की लेंथ वाइज एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरीके से इस पाइप का लेंथ वाइज अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो इसमें पार्टिकल्स मैक्सिमम तरीके से ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लो करता हूँ, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता हूँ, आप वेव फॉर्म फील करिए। अभी मैं थोड़ा एक दूसरी और फ्रीक्वेंसी, मेरे पास तो अभी मैंने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे मतलब अगर आप देख रहे हैं कि जब अगर साउंड बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो वेव फॉर्म हुआ, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और मेरे जो ब्लो का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर रहा है, ठीक है।
तो इसी को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक और बात है कि साउंड वेव में अपना दो तरह का हम लोग डिस्कस, दो क्या तीन तरीके से डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेव एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये होता है। और आपका डेल्टा पी प्रेशर वेव, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ये होता है आपका प्रेशर वेव। तो अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, मतलब ये ऑर्गन पाइप में, जैसे ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप, ये हो गया लेंथ एल, ठीक है। तो इसमें जो वेव फॉर्म मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपका बिल्कुल सिमिलर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रिंग का, मतलब ये स्ट्रिंग में जो इस तरीके से, मतलब आप समझो कि ये फॉर्म आ जाएगा, या आप इस तरीके से ले लो, इस तरीके से, ठीक है, ये फॉर्म आ रहा है ना। तो इसमें आपको अब ये जो ऑर्गन पाइप में ये जो अपना ओपन वाला में ये ऐसा ले लो, ये तुम्हारा एल हो गया, ठीक है, इसमें ये ऐसा बन रहा है। तो देखो मैं इसको ये बोल रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड है, क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, ठीक है। और अगर प्रेशर के हिसाब से बोलोगे तो ये प्रेशर नोड बनेगा, प्रेशर नोड बनेगा। तो देखो भाई, तुम ये समझ लो कि ये डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है, आपका पाई बाई टू होता है। तो ये जो हम वेव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग वेव का जो वेव फॉर्म और इसका अगर मैचिंग होगा, तो इसका मतलब कि तुम जो डिस्कस कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट वेव डिस्कस करो, डिस्प्लेसमेंट वेव के हिसाब से इसको डिस्कशन में ले रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें तुम कर लो, ये तुम्हारा क्या हुआ, लैम्डा बाई 4 हो गया, ये लैम्डा बाई 4 हो गया। तो ये दोनों मिल करके एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, राइट, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 2l, और इसमें अपना जो क्या बोलते हैं एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो ये हो गया तुम्हारा v बाई 2l, ओके, v बाई 2l, ये फ्रीक्वेंसी आ गया v बाई 2l, ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से अदर जो एक डिफरेंट फॉर्म में जाने वाले हो, तो देखो ये बोलो पाइप का लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और ये इस तरीके से आएगा आपको ये, ठीक है। तो ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4, तो ये हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, लैम्डा हो गया, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। तो उसमें तुम अब देख लो, अब ये लैम्डा इज इक्वल टू एल, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू एल, तो एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो वी बाई एल, या एफ इज इक्वल टू 2v बाई 2l। तो ऐसे देखो आप इसमें फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है तुमको 1v बाई 2l, 2v बाई 2l, 3v बाई 2l, ऐसा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, या nv बाई 2l, ठीक है, ये आ रही फ्रीक्वेंसी। और अगर चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसमें इधर देख लो आप, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको लिख सकते हो फंडामेंटल टोन ft, फर्स्ट ओवरटोन, एंड इसके बाद सेकंड ओवरटोन, ऐसा, ठीक है। तो देखना भाई, इसमें जो बोलने का तरीका है, ये फिजिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं हार्मोनिक, और ये म्यूजिक के हिसाब से बोले तो फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया आप ओपन ऑर्गन पाइप में, है ना, इसमें सारे टोटल मिल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी सप्लाई करता हूँ, तो जो ब्लो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि ये अपना क्लोज ऑर्गन पाइप है, और ये 1b बाई 2l की मैं फ्रीक्वेंसी से अप्लाई कर रहा हूँ, मानिए देख लीजिए, तो जो साउंड मतलब इसमें से ही कोई अगर फ्रीक्वेंसी सप्लाई अगर होता है, तो साउंड का जो ब्लो जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, गेटिंग नाउ, यस। अदरवाइज क्या होगा,
कि आपका जितना मैक्सिमम तरीके से ऑसिलेट होना चाहिए उतना तरीके से ऑसिलेट नहीं होगा, ठीक है। और वन थिंग मोर, एक इसमें नया चीज़ होता है जो स्ट्रिंग वेव में नहीं होता है, वो होता है एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन में क्या होता है, एक्चुअली जो हमने अभी ऐसा ऑर्गन पाइप लिया, ये एल लिया, एक्चुअली हम जो दिखा रहे हैं वेव फॉर्म इस तरीके से, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाता है कि जो वेव फॉर्म बन रहा है ना, ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, ये इधर आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो डिस्कशन ये दिख रहा है ना, ये आपका एंड करेक्शन बोलते हैं। और ये जो वैल्यू होता है इसका 0.6 आर होता है। ये जो आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 0.6 आर, ठीक है, 0.6 आर। और आर जो है ना वो रेडियस ऑफ द पाइप, आर क्या है, रेडियस, ये रेडियस ऑफ पाइप है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द पाइप हो गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका एंड करेक्शंस उसमें दिए हुए हैं तो फिर उसको भी मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि इसमें तो ऐसे देखें तो एल प्लस क्या, एल प्लस ये x और x 2x और ये लैम्डा बाई 4 और ये भी लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और फिर जैसे अपना सिमिलर प्रोसीड करेंगे, ऑलराइट। तो ये आई होप कि आपको क्लोज ऑर्गन पाइप और उसमें एंड करेक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। और अगर प्रेशर वाइज मैं बोलूं तो दिस इज द प्रेशर नोड, ओके, दिस इज द प्रेशर नोड, ऑलराइट। अब बात मैं करूंगा आपको क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, COP, क्लोज ऑर्गन पाइप, राइट। तो क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से, ठीक है, ये तुम्हारा लेंथ ऑफ द पाइप हो गया L। अब तो एंड करेक्शन मैं बता दिया हूँ, अगर इसमें भी एंड करेक्शन आएगा तो आपको जैसे ये वेव फॉर्म बना, देखो ये बोलो क्या बोलोगे इसको, डिस्प्लेसमेंट नोड, क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट नोड। और अगर तुम मतलब ये अभी स्ट्रिंग के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में यहाँ पर नोड बनता था क्लोज एंड पर, तो यहाँ बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नोड के हिसाब से। अदरवाइज ये इसको बोले तो प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड, ओके। और ये आपको लैम्डा बाई 4 होने वाला है। और अगर आप इसमें एंड करेक्शंस लेते हो तो L प्लस एक्स इजकल टू लैम्डा बाई 4, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको ऐसा दिखा दे रहा हूँ, तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 या लैम्डा इजकल टू 4L, और F इजकल टू V बाई लैम्डा, तो V बाई 4L। और अगर रिकॉल कर रहे हो स्ट्रिंग वेव, आप स्ट्रिंग वाला रिकॉल कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारा जो आएगा V बाई 4L, 3V बाई 4L, 5V बाई 4L, लाइक दैट, ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ऐसे आएगा। और इसको बोलोगे तुम फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोज ऑर्गन पाइप। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपका, वो स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग वेव, और यहाँ पर बोले तो स्टैंडिंग वेव इन द साउंड वेव, राइट। और आप इसमें एक नया चीज़ आपका एंड करेक्शन पता चल गया। हाँ, दूसरी बात है कि आप इसको एनालाइज कर रहे हो तो स्ट्रिंग वेव और ऑर्गन पाइप को सिमिलर बोल सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव, और उसका अपोजिट हो जाएगा इफ यू आर डिस्कसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेशर वेव। ओके, थैंक यू।